जय हिंद साथियों, मैं मनीष आपके अपने यूट्यूब चैनल मैथ का डर खत्म पर। कैसे हैं आप लोग? आशा करता हूं बहुत अच्छे होंगे। आज हम लोग ये रीजनिंग की एसएससी जीडी की 9वीं क्लास है और इस 9वीं क्लास में अपने लोग आप देख पा रहे होंगे क्लॉक रीजनिंग को डिस्कस करने वाले हैं। पूरे यूट्यूब पर सबसे बेहतरीन क्लास इसे बना देंगे क्लॉक रीजनिंग की। बिल्कुल जीरो लेवल से एक एक कॉन्सेप्ट के जितने टाइप यहां से बनते हैं, हर टाइप के क्वेश्चन आपको मिलेंगे। 5 ट्रिक के साथ आप लोग इसे देखेंगे और एक से एक धांसू ट्रिक के साथ अपने लोग इस क्लास की शुरुआत करेंगे। अगर आप लोग बिल्कुल नए हैं तो ऐसी क्लास आपके लिए YouTube पर इससे सरल, इससे बेस्ट कॉन्सेप्ट के साथ कहीं और नहीं मिलेगी। कमेंट सेशन खुला हुआ है। अगर क्लास आपको वास्तव में समझ में आए, मजा आए क्लास में, तो आप कमेंट सेशन में बताना जरूर। सबसे पहले जब क्लॉक रीजनिंग की बात करते हैं तो आप लोगों को घड़ी की सुइयों के बारे में जानकारी होनी चाहिए। देखो, घड़ी की 3 सुई होती हैं, आप लोग ये बहुत अच्छे से जानते होंगे। एक घंटे वाली सुई होती है, एक मिनट वाली सुई होती है और एक सेकंड वाली सुई होती है। तीनों सुइयों के बारे में आपको ये पता होना चाहिए कि प्रत्येक सुई 1 घंटे में या 1 मिनट में या 1 सेकंड में कितना कोण बनाती है। तो आप अच्छे से देखो, ये चीज तो बहुत बेटर तरीके से जानते हैं। 1 घंटे वाली सुई होती है और एक क्या होती है, मिनट वाली सुई होती है और एक जो होती है वो सेकंड वाली सुई होती है। इन तीनों के बारे में आपको क्या पता होना चाहिए? देखो, जो घंटे वाली सुई है ये 1 घंटे में यहां पर अगर है तो 1 घंटे में यहां से यहां तक आएगी। लेकिन आप तीनों के कॉन्सेप्ट अगर एक साथ याद करना चाह रहे हैं तो सबसे पहले ये देखो, अगर घंटे की सुई यहां से चलना शुरू करेगी तो एक चक्कर पूरा लगाने में 12 घंटे का समय लगाएगी। तो एक चक्कर लगाने में ही 360 डिग्री का कोण बनता है। ये आप अच्छे से याद कर लो। अगर किसी गोल चीज का आप पूरा एक चक्कर लगा देते हैं तो 360 डिग्री का कोण बनता है। जो पंखा आपके घरों में चलता है वो एक चक्कर लगाता है तो 360 डिग्री का कोण बनता है। आप लोग आर्मी की, अगर पुलिस की तैयारी करते हैं और जब दौड़ लगाते हैं तो एक चक्कर जब पूरा कर लेते हैं 360 डिग्री का कोण बनाते हैं। तो घड़ी की सुई जो यहां से चलकर ऐसे आएगी तो ये एक चक्कर लगाती है और एक चक्कर कितने टाइम में लगाती है? 12 घंटे में ये एक चक्कर लगाती है। और 12 घंटे में जब ये एक चक्कर लगाती है तो 12 घंटे में एक चक्कर का मतलब 360 का कोण बनता है। यानी ये 12 घंटे में कितने का कोण बना देती है? 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 12 को यहां से हटा दें तो इसके अपॉन में आ जाएगा। तो 12 से जब इसे भाग करेंगे तो हम लोग कह सकते हैं 1 घंटे में ये 30 डिग्री का कोण बनाती है। अगर घड़ी की सुई यहां से चल के यहां तक आ रही है तो 1 घंटे का टाइम ले रही है और 1 घंटे में वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको पॉइंट याद रखना चाहिए। अब 1 घंटे के अलावा, 1 घंटे का मतलब होता है आपके हिसाब से 60 मिनट। 60 मिनट में हम कह सकते हैं वो 30 डिग्री का कोण बनाती है। और अगर 60 को यहां से हटा दे तो इसके नीचे आ जाएगा। तो 1 मिनट में कितने का कोण बनाएगी? ये 30/60 का। और 30/60 को अगर हल करोगे तो ये 1 और ये 2, यानी 1 मिनट में घंटे वाली सुई 1/2 का कोण बनाती है, या इसी को कहेंगे आधा डिग्री का कोण बनाएगी। पॉइंट आपको कुल मिला के घंटे की सुई के बारे में ये याद रखना है, घंटे की सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है। अब इसी तरह से आपको मिनट वाली सुई के बारे में याद रखना है। मिनट वाली सुई जो होती है, आप देख रहे हैं जो ये बड़ी वाली सुई है, अगर ये इस तरह से चलकर आ रही है तो ये 60 मिनट में एक चक्कर लगा देती है। 60 मिनट का मतलब होता है 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है। तो ये जो मिनट की सुई है ये क्या करती है? इसे आप सेकंड वाली को भी बाद में समझना। 1 घंटे में एक चक्कर लगाती है। कौन सी सुई? मिनट वाली सुई। और एक चक्कर का मतलब होता है 360 डिग्री का कोण बनाती है। अगर 1 घंटे में 360 डिग्री का कोण बनाती है और ये वाली सुई 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है, दोनों पॉइंट याद रखने हैं।
1 घंटे को अपने लोग कह दे हैं ये 60 मिनट लिखा हुआ होगा। 60 मिनट में ये 360 का कोण बनाती है। 60 को अगर यहां से हटा दें तो 60 कहां आ जाएगा, इसके अपॉन में आ जाएगा। तो हम कह सकते हैं 1 मिनट में इससे भाग करेंगे 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये आपको ओरल याद रखना पड़ेगा, 6 डिग्री का कोण। पूरी इस फार्मूले में आपने क्या याद किया है, घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ये दोनों पॉइंट आपको याद होने चाहिए। ठीक इसी तरह से अगर सेकंड वाली सुई की बात करें तो सेकंड वाली सुई जो होती है, ये जो लाल रंग से आपको दिख रही है, ये सेकंड वाली सुई है भाई। ये यहां से अगर चल रही है तो 1 मिनट में ये चक्कर लगा देगी। यानी ये वाली सुई जो होती है वो 1 मिनट का मतलब 60 सेकंड में 360 का कोण बनाएगी। 60 सेकंड में बना रही तो 1 सेकंड में 6 डिग्री का कोण बनाएगी। सामान्यतः जो यहां से प्रश्न आपसे पूछे जाएंगे वो मिनट वाली सुई के होंगे और घंटे वाली सुई के होंगे। अगर किसी प्रश्न में स्पेशल लिखा हुआ है सेकंड वाली सुई के बारे में तो ठीक है, वरना आप दोनों को यही मान के चलेंगे जब लिखा हुआ आ जाए दोनों सुइयों के बीच का कोण बताओ, तब आपको क्या करना है, केवल घंटे वाली सुई और मिनट वाली सुई की बात करनी है। आज की इस क्लास में अपने लोग मिनट से संबंधित तो सवाल करेंगे ही करेंगे, दर्पण में कोई समय कितना दिखेगा और जल प्रतिबिंब, तीनों टाइप को डिस्कस करेंगे। इस क्लास से बाहर आपको कभी भी कहीं पे कोई क्वेश्चन मिलेगा नहीं, ये ध्यान रखो। और ये क्लास मैंने पहले ही कमिटमेंट कर दिया कि पूरे यूट्यूब की सबसे बेस्ट क्लास बनानी है इसे। इसमें आपको केवल एक फार्मूला याद रखना है। सिखा तो आपको 4-5 फार्मूले देख रहे हैं, लेकिन सब फार्मूलों का बाप एक ही फार्मूला याद रखना है, दो सुइयों के बीच में कितने का कोण बनेगा। मान लो आपसे कह दिया जाए कि 9:10 हो रहा है, तो 9 का मतलब है एक सुई तो भाई 9 बजे पर होगी। ये सुई देखो एक 9 बजे पर है और एक सुई 2 पर होगी। अगर आपसे पूछा जाए कि बताओ 9:10 पर कितने डिग्री का कोण बनेगा, तो कितने डिग्री का कोण यहां पर बना होगा ये हमें बताना है, जिसे हम कहेंगे थीटा। 9:10 पर पूछे, 9:15 पर पूछे, किसी भी समय पे आपसे पूछ सकता है। दो सुइयों के बीच बना कोण। अब सुई तो चूंकि 3 होती है, तो यहां पे एक पॉइंट आपको यह भी याद रखना होगा कि भाई वो जो सुई होंगी वो घंटे और मिनट वाली होंगी। तो एक जगह आप ये बात नोट कर लो, घंटे व मिनट की, यहां सेकंड की सुई का कोई रोल नहीं है। अगर स्पेशली किसी में कहा जाए तो अलग तरीके से, वरना एग्जाम में आपका जो क्वेश्चन बनेगा वो घंटे वाली और मिनट वाली सुई पर बनेगा। तो घंटे व मिनट की सुई, इन दोनों का डिस्कशन चल रहा है। सेकंड की सुई का कोई रोल नहीं है इस पूरी क्लास में, ना तो कोई एग्जाम में। मैंने लगभग ये पीडीएफ तैयार करते समय पिछले 10 सालों के पेपर का एनालिसिस किया है, किसी एग्जाम में ऐसा क्वेश्चन आपको नहीं मिला है, केवल मिनट और घंटे के मिल रहे हैं। जो भी करंट के एग्जाम में आए हैं या फिर प्रीवियस ईयर के क्वेश्चन, उन्हीं को देखकर ये पूरी पीडीएफ सेट की गई है। और इसमें कुछ ऐसे टाइप दिए गए हैं जो रेलवे एनटीपीसी ग्रुप डी में भी आए हुए हैं, जनरल ऑल स्टेट वनडे एग्जाम में भी कई क्वेश्चन आए हुए हैं। तो आज की ये क्लास में आपको घड़ी रीजनिंग की जो भी क्वेश्चन बनते हैं वो इससे बाहर तो कहीं मिलेंगे नहीं। तो फार्मूला, जो एक फार्मूला है जो आपको याद रखना है, पूरी क्लास में काम करेगा। अगर दो सुइयों के बीच में आपसे कभी भी कोण पूछा जाए तो उसका फार्मूला ये याद कर लो, बस केवल एक फार्मूला। 60, कलर इसका चेंज करो क्योंकि ये हाईलाइट करना है। इस फार्मूले को आप अच्छे से याद करेंगे, 60H माइनस 11m/2। ये फार्मूला आपको बस केवल एक फार्मूला याद रखना है, सब कुछ इसी से हो जाएगा। अब इसी फार्मूले को क्या करते हैं, कभी कभी आप दूसरी लैंग्वेज में अगर लिखेंगे, देखो यहां जो माइनस का चिन्ह लगा हुआ है, यहां आप लगा लो अंतर का चिन्ह। अंतर का मतलब ये हुआ
चाहे आप 11m पहले लिख दो, चाहे 60h लिख दो, आंसर आपका प्लस में आना चाहिए, कभी भी कोण का मान माइनस में नहीं होगा। यहाँ पे इसीलिए अंतर का प्रयोग किया जाता है। इसी के लिए कुछ बच्चे ऐसे याद कर लेते हैं फार्मूले को, ये 30h माइनस या अंतर का चिन्ह 11m/2, और इसी फार्मूले को अगर आप ऐसा कह दो कि 11m/2 माइनस 30h, ये 30 ना कह के यहां माइनस ना कह के अंतर कह सकते हो। लेकिन आप इस फार्मूले को चाहे याद करो, चाहे इस फार्मूले को करो, चाहे इसको याद करो, दोनों को याद करने से ज्यादा अच्छा है कि आप एक सब फार्मूलों का बाप है ये, इसे याद करो। ये एक ऐसा फार्मूला है, कितने बजे पर दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण होगा वो सिर्फ ये बताएगा। 60h माइनस 11m/2, जहां h का मतलब है कितने घंटे है और m का मतलब कितने मिनट। मान लो उदाहरण के लिए अगर आपसे कहा जाए 9:20 पर घड़ी की सुइयों के बीच में कितना कोण होगा, तो इस 9 को h कहोगे और इसे मिनट कहोगे, 20 को। 9 बजकर ये घंटे की बात हो रही है और 20m का मतलब ये मिनट की बात हो रही है। लेकिन यहां पर एक बड़ा सवाल ये उठता है, जो आप इस फार्मूले से कोण बताते हो वो हमेशा आंतरिक कोण बताओगे, अंतःकोण। ये अंदर कोण बन रहा है इसीलिए इसे आंतरिक कोण कहते हैं, और अभी आंतरिक कोण के बारे में और बेटर तरीके से समझेंगे। यहां आप लिख लो, ये फार्मूला जो होता है वो आंतरिक कोण निकालने का होता है, और इसी को आप θ1 भी कह सकते हो। अगर कभी कभी आपसे बाहर का कोण पूछ ले, या बाहरी कोण या ब्रहा कोण, इसे क्या कहेंगे देखो, अगर बाहरी कोण पूछा जाए तब, तो आप अच्छे से याद कर लो। अगर आपने आंतरिक कोण पता कर रखा है तो बाहरी कोण कैसे निकालेंगे वो चीज समझ लो। देखो, अंतःकोण और बाहरी कोण, भाई एक चक्कर लगाने में टोटल कोण कितना बनता है, 360। तो θ1 और θ2 दोनों का मान कितना होता है, 360। अगर θ2 का मान निकालना है तो 360 में से θ1 आपको क्या करना पड़ेगा, माइनस। और दूसरी पहचान ये याद कर लो, जो बाहरी कोण होगा वो हमेशा 180 से ज्यादा होगा। अगर कभी आपका आंतरिक कोण का मान माइनस का आ जाए तो आपने क्वेश्चन कहीं गलत कर रखा है, माइनस में नहीं आएगा। और अगर कहीं पर 180 से ज्यादा आ जाए तब भी गलत है। यानी ये वाला फार्मूला जब भी आप कहीं पर भी लगाएंगे तो आपका आंसर 180 से कम आना चाहिए, क्योंकि आंतरिक कोण निकालते हैं। दो सुइयों के बीच में कितने बजकर कितना कोण होगा, वो केवल आप एक फार्मूला ये वाला याद करो, बाकी जो भी आपको लिखा हुआ दिख रहा है उसे कुछ भी याद नहीं करना है। अब इस फार्मूले को याद करने के साथ साथ अगर कुछ ट्रिक याद कर लोगे आप लोग, तो क्वेश्चन में ये फार्मूला भी लगाने की जरूरत नहीं है। अगर कभी कभी समय 1:5 या 1:6 के टाइप का दिया हो, तो डायरेक्ट θ1 कैसे निकालते हैं, मिनट का आधा कर देते हैं। डायरेक्ट θ1 कैसे निकालते हैं, मिनट का आधा कर देते हैं। ये फार्मूला भी आपको याद रखना है। लेकिन अगर आप कहो भाई इतने फार्मूले अगर याद करेंगे तो कैसे काम चलेगा, तो केवल एक फार्मूला याद कर लो, 60h माइनस 11m/2। सब सवाल इसी से हो जाएंगे। लेकिन ये जो फार्मूला होता है वो आंतरिक कोण बताता है, दोनों सुइयों के अंदर कितना कोण बन रहा है। और आंतरिक कोण की एक पहचान ये होती है कि वो 180 से कम होगा हमेशा। यानी जहां जहां ये फार्मूला लगेगा उस सबके मान 180 से कम आएंगे। अगर कभी 180 से ज्यादा आ गया तो समझ लो आपने बाहरी कोण बता दिया है फिर। तो अब क्लास का पहला क्वेश्चन समझते हैं, जहां कहा है 3:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने का कोण होगा। भाई 3:40, तो 3:40 का मतलब क्या हुआ, एक सुई तो होगी 3 पर और एक सुई होगी 40 यानी 8 पर। 3:40 इस तरह से समय होगा। अब 3:40 अगर इस तरह से समय, तो हमें बताना है ये अंदर का कोण कितना होगा, θ1 का मान बताना है। और θ1 बराबर आपने अभी फार्मूला पढ़ा है
60H माइनस 11M/2। 3 बजकर पूछा है तो इसे कहोगे ये H का मान है, इसे कहोगे ये M का मान है, और यहां पे लगा दो। और एक चीज समझ लो, आप यहां अंतर का चिन्ह अगर नहीं लगा रहे कोई बात नहीं, बस आंसर माइनस में आएगा, माइनस चिन्ह छोड़ दो, कोई दिक्कत नहीं है। 60 ऐसे ही लिखोगे, H की जगह पर लगाओगे 3, 11 ऐसे ही लिखोगे, M की जगह पर लगाओगे 40, और इसका क्या कर देंगे आधा। 60 और 3 की गुणा अगर करेंगे तो ये 180 आएगा, और 11 और 40 की गुणा करेंगे तो ये 440 आएगा, और बटे में क्या है इसका आधा करना है। भाई 180 रुपए में से 440 रुपए कम करो। अब आप कहोगे भाई ये तो माइनस आएगा, तो यहाँ पे भैया अंतर का चिन्ह लगा लो। अगर अंतर का लगाओ तो 440 में से 180 कम कर दो। कुल मिला के आंसर आपका कैसा आना चाहिए, प्लस का आना चाहिए। देखो 0 में से 0 कम करेंगे तो ये 0 आएगा, 4 में से 8 कम नहीं होगा, 2.5 लेंगे, 14 में से 8 कम करेंगे 6 बचेगा, 3 में से 1 कम करेंगे 2, और 260 का अगर आधा करेंगे, 2 से इसे भाग करेंगे, 130 डिग्री का आ जाएगा आंतरिक कोण। ये कोण 130 का होगा। और अगर इमरजेंसी केस में, यहां पूछा नहीं है, अगर कहीं पे मान लो आपसे ये पूछ लिया जाए, बताओ भैया बाहरी कोण कितना होगा, यानी θ2 का मान कितना होगा, तो अगर θ2 का मान पूछा जाएगा तो 360 में से 130 कम करेंगे, और 130 अगर कम करेंगे तो ये बनेगा, 60 में से 30 कम करोगे 30, ये बन जाएगा 230 डिग्री। लेकिन ये पूछा नहीं है, एग्जाम में आपसे कभी कभी ये दोनों बातें पूछी जा सकती हैं। यहाँ पे अब आप कहोगे लिखा नहीं है भाई आंतरिक कोण बताओ। जब कुछ ना लिखा हो तो आंतरिक कोण पूछा है, और लिखा हुआ है तो फिर उस हिसाब से निकालेंगे। फिलहाल में तो ये फार्मूला केवल आंतरिक कोण निकालने का है। अगला क्वेश्चन देखिए, 5:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण होगा। अब आपको यहाँ लिखा नहीं है कि कौन सी सुई लेनी है, तो एग्जाम वाला कभी कभी ये लिख के भी दे सकता है कि कौन सी सुई की बात हो रही है, और कभी नहीं लिखेगा। अगर नहीं लिखा है तो मिनट और घंटे की सुई की बात चल रही, सीधे सीधे ये याद कर लो। अब भाई 5:40 कैसे होते हैं, 5:40 का मतलब एक सुई तो 5 पे होगी, और 40 मिनट का मतलब एक सुई 8 पर होगी। अब अपने लोगों को ये बताना ये कोण θ1 कितना होगा, आंतरिक कोण बताना है। कहीं पे नहीं लिखा है कि आंतरिक कोण बताओ। जब ना लिखा हो तो आंतरिक कोण ही पूछा है, अगर बाहरी कोण उसे पूछना होता तो उसे लिखना चाहिए। अपने लोग फिलहाल दोनों चीजें यहां पर फाइंड कर लेंगे। तो θ1 निकालने का फार्मूला आपके पास क्या है, 60H अंतर 11M/2। अब 60 ऐसे ही लिखोगे, H की जगह पर लगाओगे 5, और M की जगह पर लगाओगे 40। यहाँ पे 5 लगाओगे, यहाँ 11 गुणा M की जगह पर 40, और बटे में 2 लिखोगे। 60 और 5 की गुणा कितनी होती है 300, और 11 और ये 440, बटे में 2 लिखोगे। 300 में से 440 कम करो, पक्का माइनस का आएगा। लेकिन हम लोग क्या निकालते हैं, यहाँ पे अंतर निकालते हैं, तो ये 140 आएगा, और 140 का आधा क्या होता है 70 डिग्री होता है। यानी 5:40 पर दोनों सुइयों के बीच में 70 डिग्री का कोण बन रहा होगा। अगर यहां से बाहरी कोण मान लो पूछ लेता, तो बाहरी कोण θ2 कैसे निकालोगे। वैसे ये एग्जाम में कई बार 1-2 शिफ्ट में ऐसे क्वेश्चन आपको मिलेंगे, बाहरी कोण पूछ लेता है। तो भाई θ2 निकालने का क्या फार्मूला बताया था, 360 में से θ1 घटा दो। 360 में से अगर 70 कम करोगे तो ये आ जाएगा 290, और 290 डिग्री का जो कोण बना होगा वो ये वाला कोण बना होगा बाहर। ये 270 क्या है θ2 है, और ये वाला कोण 70 का है। अच्छे से आपको देखिए एक एक क्वेश्चन में इस घड़ी के डायग्राम के द्वारा समझा रहे हैं कि 5:40 पर कौन सा आंतरिक कोण होगा, कौन सा बाहरी कोण होगा। अगला क्वेश्चन देखिए, 4:40 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बनेगा ये बताना है। भाई 4:40 घड़ी में पहले बजा लो। 4:40 का मतलब एक सुई 4 पर होगी, और दूसरी सुई कहां होगी 8 पर होगी। हमें बताना है ये θ1 कितना होगा।
अब भाई थीटा वन अगर बताना है तो फार्मूला तो आपको याद होगा ही, 60H अंतर 11m/2। H का मतलब कितने बजकर कहा है, M का मतलब कितने मिनट पर कहा है। 60 ऐसे ही लिखोगे, H का मतलब 4 लिखोगे, 11 लिखोगे, ये 40/2। 60 और 4 की गुणा कितनी होगी, 240, और ये हो जाएगा 440। बटे में 2 लिखेंगे, 240 में से 440 कम करोगे तो ये 200/2 आ जाएगा, और 200 को इससे भाग करेंगे तो 100 डिग्री का कोण आएगा, यानी ये वाला कोण हो गया 100 डिग्री का। अब यहीं पे आप ये भी सीख लो भाई, बाहरी कोण ये कैसे निकालोगे। पक्का आपको पता है बाहरी कोण का मान चाहे कहीं पर भी पूछा जाए, हमेशा उसका मान या तो 180 होगा या उससे ज्यादा होगा। अब 180 से ज्यादा का निकालने का तो θ2 यहां पे पूछा है। इस θ2 का मतलब अपने लोगों ने इसका नाम शुरू में ही रख लिया है कि ये बाहरी कोण है, तो हिंदी में आप बाहरी कोण लिख सकते हैं। कॉन्सेप्ट इसका होता है 360 में से θ1 कम कर दो। 360 में से अगर 100 डिग्री कम करोगे तो ये आ जाएगा 260 डिग्री। 260 का इसका मान होगा, ये अपना आंसर है। अगर आंतरिक कोण पूछा जाए तो ये आंसर है, बाहरी कोण पूछा जाए तो ये है। अब आप अगर इन दोनों को जोड़ोगे अंदर और बाहर वालों को तो 360 डिग्री का कोण होगा। 5:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना होगा। निश्चित रूप से अगर आपको समझ में अब आ चुका है तो इसका आंसर आप मुझसे पहले कमेंट सेक्शन में बताओ क्या आएगा। भाई 5:30, तो 5 बजे का मतलब ये सुई यहां होगी और 30 का मतलब यहां होगी। इन दोनों के बीच में कितना कोण होगा ये हमें बताना है। θ1 का मान बताना है, कॉन्सेप्ट याद कर लो। 60H अंतर 11m/2। H का मतलब मान लोगे 5 और M का मतलब 30। इस फार्मूले में लगा दो और आंसर आ जाएगा। 60H की जगह 5 लिखेंगे, 11M की जगह 30 लिखेंगे और बटे में 2 लिखेंगे। 60 और 5 की गुणा कितनी होगी, 300। ये आ जाएगी 11 तिया 33, 330 और बटे में 2। इसे अगर हल करेंगे तो ये 30 आएगा और 30 के लिए 2 से भाग करेंगे तो ये 15 आएगा। अब यहाँ पे इसके बीच में 15 डिग्री का कोण बन रहा है। अब यहीं पे अगर आपको कॉन्सेप्ट लगाना है, देखो ये तो आपने लॉन्ग मेथड सीख रखा है, अब यहाँ पे आप ट्रिक प्रयोग करेंगे। देखो इसका सेकंडों में आंसर कैसे उड़ाना है। 5:30 अगर हो रहा है, क्या 5:30 को 5 एकम 5, 5 छक 30 कह सकते हैं। भाई ये तो 1:6 के टाइप का बन गया। अगर कोई समय 1:6 या 1:5 का टाइप बन रहा है तो डायरेक्ट कॉन्सेप्ट याद कर लो, मिनट का आधा कोण बन रहा होगा। मिनट का आधा कर दो तो मिनट कितने बनना है वहां पर 30, और 30 का आधा कितना होगा 15 डिग्री। आंसर भी देखो 15 डिग्री का ही आया है। अगर यहाँ पे बाहर का कोण पूछा जाए, मान लो ये वाला कोण, कुछ मत करो 360 में से ये 15 कम करोगे 345 डिग्री का आ जाएगा। 5:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बना होगा ये बताना। भाई 5:30 का मतलब ये रहा। ये तो क्वेश्चन बिल्कुल अभी कराया है, डबल टाइप हो गया है केवल। 12:20 पर कितने का बन रहा होगा, लगभग सभी लोग इस क्वेश्चन को गलत करेंगे। 12:20, तो 12:20 का मतलब है भाई एक सुई लगभग 12 के पास में होगी और एक सुई 4 के आसपास होगी। हमें बताना है 12:20 पर ये कैसे करेंगे। θ1 का मान पूछा है और इस क्वेश्चन को मैं दावे के साथ कह रहा हूं लगभग सभी बच्चे आप लोग गलत करेंगे, क्योंकि यहां पे आपको एक कॉन्सेप्ट ध्यान रखना है। अगर समय कभी भी 12 बजे से ज्यादा का हो, 12:20, 12:30, 12:40 या 17:50, ऐसे टाइम जब दे रखे हों, जब रेलवे की घड़ी का टाइम आ जाए, 12 से ऊपर का टाइम आ जाए, तब आपको कॉन्सेप्ट क्या याद रखना है वो समझ लो।
अब आप जो करोगे इसमें गलत तरीका, वो क्या अप्लाई करोगे, आप कहोगे भाई इसमें तो डायरेक्ट समझ में आ रहा है θ1 का मान 60H माइनस 11m/2 लगाना चाहिए। इसे आप क्या मानोगे H और इसे मान लोगे M, क्योंकि ये सीधे सीधे कॉन्सेप्ट आप गलत लगाओगे। जब ये फार्मूला यही लगेगा, ये बात बिल्कुल सही है, लेकिन आप जो प्रोसेस लगाओगे मैं वो बता रहा हूं। इस तरह से अगर एग्जाम में किया तो क्वेश्चन गलत होगा। 60 ऐसे ही लिखोगे, H की जगह 12 लिखोगे, 11 लिखोगे और यहां 20 लिखोगे। इसका आधा करोगे, 12 और 60 की गुणा 720 और 11 और 20 की गुणा हो जाएगी 220। इसका आधा 720 में से 220 कम करोगे 500 और 500 का आधा कितना होता है 250। अब आप बताओ क्या अंदर का कोण या आंतरिक कोण कभी भी 180 से ज्यादा आएगा? भाई बाहर का कोण पूछा जाता तो समझ में आ रहा था कि 250 आ सकता है। ऐसे क्वेश्चन को आप क्या करेंगे, गलत कर बैठेंगे अगर आपने कॉन्सेप्ट ना समझा तो। ये तो है गलत तरीका, ऐसे एग्जाम में नहीं करना है। अगर समय 12 का हो, समय 12 का हो तो क्या करना होगा, ये आपको ध्यान रखना है। ये 12:20 दे रखा है, तो ऐसे समय को आप क्या लिखेंगे, 0:20 लिखेंगे। अब आपका क्वेश्चन सही होगा। और जब 0:20 लिखेंगे, इसे H लिखेंगे, इसे M लिखेंगे, फार्मूला वही रहेगा अपना θ1 वाला, 60H माइनस 11m/2। H की जगह 0 लगाओगे तो 60 गुणा 0 11 गुणा 20/2, ये बन जाएगा टोटल 0। 11 और 20 ये 220 का आधा करेंगे तो 110 आ जाएगा। ये वाला सही कोण है और 110 का मतलब ये हुआ, ये वाला आंसर 110 होगा। अब आप कहो तो फिर ये क्या आ गया भाई, ये बाहर का कोण निकल कर आ गया। 360 में से अगर 110 कम करेंगे तो ये 250 आएगा। यानी जब कभी भी समय 12 हो, अब मान लो कुछ घड़ियों में जब 5:30 होता है तो इस समय को एग्जाम वाला क्या करेगा, 17:30 कह देगा। जब ऐसे समय हो 17:30 वाले, तो आप इसे क्या करो, 12 से घटा दिया करो, यानी 12 वाला समय लिया ही नहीं जाएगा, वरना बाहरी यह कोण निकल कर आ जाएगा और आपसे पूछा होगा आंतरिक कोण। और याद रखो एग्जाम वाला हमेशा ऑप्शन में दोनों चीजें दे रखा होगा, आपको भटकाना भी तो है भाई उसे। और भी ऐसे उदाहरण देखो, 12:30 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितना कोण होगा, तो भाई समय जो दे रखा है 12:30, इसे हम लोग लिखेंगे 0:30। इसके लिए क्या मानोगे, H मान लेंगे और इसे M मान लेंगे। θ1 बराबर आप जानते हैं फार्मूला 60H माइनस 11m/2। H की जगह 0 लगाएंगे और M की जगह 30 लगा दो, बस ये दोनों वैल्यू इस फार्मूले में पुट कर दो। ये एक ऐसा फार्मूला है, घड़ी क्लॉक रीजनिंग में सबका बाप है ये सब फार्मूलों का, कुछ याद मत करो, इसे याद कर लो। ये टोटल 0 बन जाएगा और 11 और 30 की गुणा कितनी होगी, 330, और 330 का आधा कितना होता है, 2 से काटेंगे 1 पर, 1 बचा, 2 छंग 12, 1 बचा, 2 पंजे 10, 165 डिग्री का कोण बन रहा होगा 12:30 पर। 12:30 का मतलब क्या हुआ, इस तरह से कुछ डायग्राम बन रहा होगा, एक सुई 12 पर होगी और एक सुई 6 पर होगी, लगभग लगभग 165 का बन रहा होगा। अब आप कहें ये बिल्कुल सीधी सुई हो गई, सीधी नहीं होगी भाई, 12 बजने पर ये सुई थोड़ा सा इधर आई होगी, 180 का नहीं बनेगा। 5:25 पर घड़ी की दोनों सुइयों के बीच में कितने डिग्री का कोण बन रहा होगा, 5:25 का मतलब है ये 5 पर एक तो सुई होगी और दूसरी सुई 5 से थोड़ा बहुत इधर हटी हुई होगी। 5:25 पर ऐसे ये θ1 अपने लोगों से पूछा है भाई, 5:25 पर क्या ये समय 1:5 का दे रखा है, 5 से काटो 1 पर, 5 से काटो 5 पर, भाई ये तो 1:5 का टाइप बन गया है। अगर 1:5 का टाइप बन जाए तो ट्रिक याद कर लो, मिनट का क्या कर दो, सीधे आधा कर दो,
इसकी ट्रिक होती है मिनट का आधा। और मिनट कितने दे रखे हैं देख लो, वहां पे 25 मिनट दे रखे हैं, और 25 मिनट का आधा जो होगा वो 12.5 मिनट होगा। 12.5 डिग्री कोण बन रहा होगा, यहाँ पे 12.5 डिग्री कोण वहां पे बनेगा। अब आप कहो कि भाई हम तो उस फार्मूले की सहायता लेंगे, जब कुछ याद ना रहे, कोई ट्रिक कोई कॉन्सेप्ट कोई साथ देने वाला ना हो, तो एकमात्र भाई आपका यहाँ पे सहारा देगा ये वाला फार्मूला। पूरी क्लॉक रीजनिंग में ये सब फार्मूलों का बाप है। अगर आप में हिम्मत कोई और ज्यादा फार्मूलों की नहीं है तो केवल इसे याद करो। 7:35 पर, 7:35 का मतलब है एक सुई तो देखो लगभग 7 से थोड़ा सा ऊपर जा चुकी होगी, एक यहां पर होगी। यहां पूछा है कितने का कोण बन रहा होगा, यानी थीटा बन। तो 7:35 का मतलब हो गया 7 एकम 7, 7 पंजे 5, 1:5 का टाइप बन रहा है। अगर 1:5 का टाइप बनेगा तो सीधे कॉन्सेप्ट याद कर लो, मिनट का आधा कर दो। और अगर ना याद रहे तो पुराना फार्मूला लगा दो भाई, मिनट का आधा। मिनट कितने हैं 35, और 35 का आधा हो जाएगा 17.5 डिग्री का कोण बन रहा होगा। यहाँ पे 17.5 डिग्री का कोण बन रहा है। अगर बाहरी कोण पूछा जाए तो 360 रुपए में से 17.5 कम कर दोगे। अब इसी को आप अगर मान लो उस फार्मूले से करने लगे तो देखो फार्मूले से कैसे करेंगे। अगर सूत्र लगा के कर रहे हैं तो फिर थीटा वन का आपका फार्मूला होता है 60h माइनस 11m/2। 60 ऐसे ही h की जगह लिखोगे 7 माइनस 11 गुणा 35/2, ये 35/2। 60 और इसकी गुणा करेंगे 420 आएगी, और 11 पंजे 55, 11 तियां 33 और 5 38 आएगा। ये बन जाएगा 20, और अगर इसे हल करेंगे तो ये 35 बचेगा, और 35 का आधा 17.5 डिग्री होता है। तो देखो कॉन्सेप्ट से कर रहे हैं तो भी वही आंसर आ रहा है, और यहाँ पे ट्रिक लगा दे रहे हैं। ये तो क्वेश्चन आप देखेंगे, अगर ये ट्रिक याद करने का फायदा ये हो जाएगा, क्वेश्चन को बस केवल पढ़ना है। 7:35, 7 से 1 काटो, ये 5 पर जाएगा, 1:5 का टाइप बन गया। तो सीधे भैया मिनट का आधा कर दो, 35 मिनट है, 35 का आधा 17.5 डिग्री का कोण बनेगा। क्यों इतनी गुणा करोगे। अगला क्वेश्चन देखो, 2:12। क्या 2:12 कॉन्सेप्ट में तो शामिल नहीं हो रहा है कहीं अपने। अगर 2:12 की बात करें तो 2 बजने का मतलब है यहां सुई होगी, 12 का मतलब थोड़ा सा इधर आ चुकी होगी। 2:12। अब 2 एकम 2, 2 और ये 2 छंग 12, 1:6 का टाइप बन गया है। ट्रिक क्या बताई थी अभी आपको, अगर 1:5 और 1:6 का टाइप बन रहा है तो ट्रिक याद कर लो, मिनट का आधा कर दो। और मिनट का आधा, मिनट कितने दे रखे हैं ध्यान से याद कर लो, 12 मिनट, और 12 का आधा कितना होगा 6 डिग्री का कोण वहां बन रहा होगा। अब मान लो आपको ट्रिक भाई याद नहीं है तो चलो कोई बात नहीं, अगर ट्रिक याद नहीं है तो फिर अपना पुराना फार्मूला याद कर लो, 60h माइनस 11m/2। पूरी क्लॉक रीजनिंग में जो सबके गुरु हैं बस उसे अप्लाई कर दो। 60h की जगह पर क्या लगा दोगे 2, और 11m की जगह लगाओगे 12/2। 60 और 2 की गुणा करेंगे 120, और इसकी गुणा करेंगे 12 एकम 12, 12 एकम 12 और 1 13। इसे हल करोगे तो 12 आएगा। अब आपको माइनस का आएगा, अरे भैया माइनस का कोण नहीं होता है, यहाँ फार्मूले में अंतर का चिन्ह लगा लिया करो। अगर आपको नहीं लगाना है तो बस कोण माइनस का नहीं होगा, ये ध्यान रखना है। 12 का आधा करोगे कितना आ जाएगा 6 डिग्री। इससे करो या इससे करो, बात देख लो दोनों की एक ही है। अगर बाहरी कोण निकालोगे θ2, तो θ2 का मतलब होगा 360 में से 6 कम करोगे 354 आंसर आएगा। और ये आंतरिक कोण की बात करोगे ये 6 डिग्री का आएगा। 3:18 पर पूछा है भाई, इसे तो आप बस पढ़ो और सीधे आंसर कमेंट में मारो फेंक के कितना आंसर आ रहा है 3:18 का। क्या आपके कॉन्सेप्ट का तो नहीं बन गया ये 3:18, ये चेक कर लो, इसे काट कर देख लो, 3 एकम 3, 3 छक 18,
भाई 3:18 पर कितने का कोण बना होगा? ये तो ट्रिक का रूल लग रहा है इसमें तो सीधे सीधे। ट्रिक क्या बताई थी आपको? मिनट का आधा कर दो, आपको पता लग जाएगा कोण कितना बन रहा है। भाई मिनट का आधा करना है, 18 मिनट थे तो 18 का आधा कितना होगा? 18 का आधा होगा 9 डिग्री का कोण। 9 डिग्री का कोण बन रहा है। और अगर इसे सूत्र से हल करोगे, एक दो आप में ऐसे होंगे वो कहेंगे इसे सूत्र से हल करो, तो सीधे कॉन्सेप्ट लगा दो, 60H माइनस 11m/2। 60 ऐसे ही H का मतलब है 3 m का मतलब है 18/2। 60 और 3 की गुणा करोगे 180 होगा, 18 और 11 की गुणा करोगे 198 होगा। इसे हल करेंगे तो 18/2 आएगा और 18 को 2 से काटेंगे 9। देख लो दोनों ही कंडीशन में आपका आंसर सेम आया होगा। लेकिन इतना टाइम आपके पास नहीं होगा कि जब आपने ट्रिक याद कर रखी है तो इसका बेनिफिट उठाओ भाई, समय की बचत करो। अगला क्वेश्चन देखिए, जहां कहा है मिनट की सुई के द्वारा 2:16 PM से 2:40 PM तक तय की गई कोणीय दूरी बताओ। कोणीय दूरी क्या होती है पहले ये समझ लो। 2:16 का मतलब है, देखो 2:15 यहां होंगे, 16 का मतलब यहां से उसे चलना है 2:16 से, और 2:40 तक यहां तक आना है। कोण नहीं बताना है, कोणीय दूरी बतानी है। 2:16 से लेके 2:40 तक। तो एक चीज बताओ भाई, 2:16 से वो चलना शुरू हुई और 2:40 तक सुई को चलना है, तो कितनी देर तक चलना हुआ? अरे 2 और 2 तो है ही, 16 मिनट से चली, 40 मिनट तक चलना पड़ रहा है। तो यहाँ पे कितने मिनट तक अगर उसे चलने की बात हो रही है भाई, 40 में से 16 कम कर दो, कितना बचा होगा? 24 मिनट। और आपको बिल्कुल क्लास के शुरू में बताया, कोणीय का मतलब है कोणीय दूरी का, कोण बनाते हुए कितनी दूरी चली होगी। अरे भाई यहां से यहां तक आ गई तो कितना कोणीय एंगल होगा, ये यहां तक। तो मिनट की सुई की बात चल रही, मिनट की सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। ओरल याद कर लो, अगर रीजनिंग क्लॉक रीजनिंग का किंग बनना है तो ये कुछ बातें ऐसी हैं, जैसे आपको नाम याद है, जैसे अपना नाम याद है, ऐसे क्लॉक रीजनिंग में ये अच्छे से याद कर लो। घंटे वाली सुई 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और मिनट वाली सुई 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनाती है। तो टोटल कोणीय दूरी जो आएगी निकल कर, वो याद कर लो कितनी आएगी। कोणीय दूरी भाई 24 मिनट चल रही है और 6 से गुणा करो, 24 छक कितना होगा? 144 डिग्री। 6 से गुणा क्यों कर रहे हैं, एक साइड में लिख लो, क्योंकि 1 मिनट में 6 डिग्री का कोण बनता है, ये याद कर लेना, कोण बनता है। अगला क्वेश्चन देखिए, घंटे की सुई के द्वारा सुबह 9:28 बजे से दोपहर 2:20 तक तय की गई कोणीय दूरी बतानी है। अरे भाई 9:28 से चलना शुरू किया है और दोपहर 2:20 तक चलना है। 9:28 से लेकर 2:20 तक। और किसकी बात कर रहे हैं ये लोग? घंटे की सुई की बात कर रहे हैं। अभी मिनट की सुई की बात चल रही थी। घंटे की सुई क्या करती है? 1 मिनट में आधा डिग्री का कोण बनाती है और 1 घंटे में 30 डिग्री का कोण बनाती है। ये किसकी बात हो रही है? घंटे की सुई की। याद कर लो, घंटे की सुई ये वाला कारनामा करती है। 9:28 से 2:20 तक कितना टाइम हो रहा है पहले ये पता कर लो, बस और कुछ नहीं करना है। देखो 9 बजे से लेके 2 बजे तक। अच्छा यहां अगर 28 होता तो 9:28 पे शुरू हुई, 10:28 पर 1 घंटा, 11:28 पर 2 घंटे, 12:28 पे 3 घंटे, 1:28 पर 4 घंटे और 2:28 हो जाते तो 5 घंटे। लेकिन 2:28 से 8 मिनट पहले ही हो गया है,
यानी 5 घंटे में 8 मिनट कम है। तो जो टोटल यहाँ टाइम लगा है वो हम कह सकते हैं भाई 4 घंटे लगे हैं प्लस 52 मिनट लगे हैं। 4 घंटे और 52 मिनट लग रहे हैं। तो 4 घंटे का मतलब है 4, तो ये लिखो 1 घंटे में कितना कोण बनाती है? 1 घंटे में 30 डिग्री का। कौन? घंटे वाली की बात चल रही है। तो ये तो 30 डिग्री का कोण बना दिया। और 52 मिनट में कितना बनाएगी भाई? 1 मिनट में आधा डिग्री का बनाती है, तो 52 में बनाएगी ये 26 डिग्री का। 30 और 40 की गुणा 120 और 26, ये टोटल अपना आ जाएगा 146 डिग्री। कोणीय दूरी जो उसकी होगी वो 146 डिग्री होगी। अगला सवाल, घड़ी में समय 7:15 है, तो उसका दर्पण प्रतिबिंब क्या होगा? एक तरह से ये कहा है कि घड़ी में अगर 7:15 हो रहे हैं, 7:15 का मतलब है एक सुई यहां होगी और एक यहां पर होगी। तो ये घड़ी अगर दर्पण में देखोगे तो कितना बज रहा होगा या उसका समय क्या होगा? ट्रिक याद कर लो भाई, सीधे सीधे अगर दर्पण का सवाल आ जाए 11:60 में से ओरिजिनल टाइम घटा दो। दर्पण की ट्रिक याद कर लो, 11:60 में से समय को घटा दो। बस ये वाला कॉन्सेप्ट याद कर लो। तो भाई समय कितना है? 7:15। तो हम इसमें से 7:15 घटा दे रहे हैं। 60 में से 15 कम करोगे कितना बचेगा? 45। और 11 में से अगर 7 कम करोगे 4, 4:45 दिखेगा अगर इसे दर्पण में देखोगे। बस ट्रिक याद कर लो, दर्पण का क्वेश्चन कभी भी मिले तो 11:60 में से ओरिजिनल टाइम घटा दो, हमें पता लग जाएगा क्या होगा। अगले क्वेश्चन में कहा है एक घड़ी में समय 12:30 का है, तो उसे अगर दर्पण में देखेंगे तो क्या समय होगा? भाई किसी घड़ी में अगर हम ओरिजिनल टाइम की बात करें तो 12:30 हो रहा है। अब हमें यह बताना है कि अगर इसी समय को दर्पण में देखेंगे तो क्या टाइम लगेगा। तो दर्पण की ट्रिक याद कर लो, कभी भी अगर दर्पण में देखने को कहा जाए 11:60 में से ओरिजिनल टाइम को माइनस कर देते हैं, तो ओरिजिनल टाइम जो दे रखा है वो 12:30 का दे रखा है। और 12:30 जो समय होता है इसे अपने लोग 0:30 कह सकते हैं। तो 0:30 यहां से माइनस करोगे, 60 में से 30 कम करेंगे तो ये 30 बचेगा और 11 में से 0 कम करेंगे तो ये 11। अगर इसे दर्पण में देखेंगे तो 11:30 का समय आपको दिखेगा। अगला क्वेश्चन देखिए, एक घड़ी में समय जो है वो 17:30 का हो रहा है। तो जो 17:30 अगर हो रहे हैं, बताओ ये रेलवे की घड़ी में अगर 17:30 होता है, या जब आप अपनी मोबाइल में 24 घंटे की घड़ी का टाइम फॉर्मेट सेट करते हैं तो 17:30 का मतलब होता है 5:30 का समय है। ये वाला समय यहाँ पे लिखा हुआ है। और दर्पण की बात कर रहे हैं, अगर दर्पण के क्वेश्चन में कभी भी आपसे पूछा जाए तो ट्रिक याद कर लो, 11:60 में से ओरिजिनल टाइम घटा दो, 5:30 घटा दो। 60 में से 30 कम करेंगे 30 और 11 में से 5 कम करेंगे 6। 6:30 का समय हम लोगों को दर्पण में दिखेगा जब घड़ी में 5:30 बज रहा होगा या 5:30 होगा तब। अगला टाइम देखिए, एक घड़ी 8:20 का समय दिखाती है, तो पानी में अगर उसे देखेंगे तो कितना समय दिखेगा? 8:20 का समय दिखा रही है। इसकी आप ट्रिक याद कर लो, अगर कभी भी पानी का क्वेश्चन पूछा जाए तो 18:30 में से आपको टाइम कम करना है। 18:30 में से समय माइनस करना है, ये याद कर लो। 8:20 हो रहे हैं, तो ये अगर वाटर में देखोगे, पानी में इसका प्रतिबिंब देखेंगे तो कितना बज रहा होगा? तो 18:30 में से 8:20 कम करो, 30 में से 20 कम करेंगे 10, 18 में से 8 कम करेंगे 10। 10:10 का समय हम लोगों को पानी में दिखेगा। 5 बजे का अगर समय है तो हमें बताना है ये पानी में अगर इसे देखा जाएगा तो कितना बज रहा होगा। भाई ये घड़ी है, इसमें 5 बज रहा है इस तरह से,
और इसी को अगर पानी में देखेंगे तो कितना बजेगा। आप लोग ये प्रैक्टिकल करके खुद देख लेना। आपको बता दिया है, अभी ट्रिक बताई थी, 18:30 में से ओरिजिनल टाइम कम करते हैं। तो 18:30 में से 5 को माइनस करेंगे, कितना बचेगा? 30 में से 0 कम करेंगे 30 होगा, 18 में से 5 कम करेंगे 13 बचा होगा। और 13:30 के समय को अपने लोग 1:30 कहते हैं। भाई रेलवे में आपने स्टेशनों पे घड़ी लगी हुई देखी होगी, 12 बजता है, 12 के बाद 1 ना बज के उसमें 13 बजता है, तो 13:30 का मतलब है 1:30 का समय हो रहा है। एक घड़ी के समय अगर 12 दिखा रही है तो बताओ पानी की छवि में वो समय कितना होगा। तो 12 बजने का तो मतलब भाई आपको पता ही है क्या होता है, 12 कुछ इस तरह से बजेगा। देखो एक सुई यहां होगी, दूसरी भी इसके ऊपर होगी। अब हमें बताना क्या है, देखो ये बताना है पानी में कितना दिखेगा। तो पानी की ट्रिक याद कर लो, 18:30 में से अगर आप यहां से ओरिजिनल टाइम कम करोगे, ओरिजिनल टाइम कितना है 12 बजे, तो ये बन जाएगा 30 में से 0 कम करोगे 30 और 18 में से 12 कम करोगे 6, 6:30 का समय आपको वहां पे दिखेगा। चाहे तो आप ये प्रैक्टिकल करके देख लो। इस तरह से आज की ये क्लास आप लोगों को समर्पित रहेगी। पूरी तरह से ये 0 लेवल से क्लास कराई गई थी। एक एक साथी को ये मानकर कराया गया था कि आप लोग अगर इसमें 0 भी है तो भी आप लोगों को क्लास वास्तव में समझ में आई होगी। बाकी कमेंट सेशन खुला हुआ है, आपको जो भी अपने शब्द कहने हैं मेरे लिए वो कह सकते हैं। अगर क्लास आपको अच्छी लगी है, टेलीग्राम चैनल से जुड़ना चाहते हैं, पीडीएफ फाइल डाउनलोड करने के लिए आप लोग टेलीग्राम चैनल पर मैथ का डर खत्म लिखकर विजिट करें, या फिर वीडियो के डिस्क्रिप्शन में टेलीग्राम चैनल का लिंक दिया है, वहां से आप जुड़ सकते हैं। बाकी इसके लिए तो कहा नहीं जाएगा भाई, अगर आपको पसंद आई तो आप करेंगे, नहीं पसंद आई तो कोई बात नहीं। आज की क्लास कैसी लगी है ये कमेंट सेशन में आप जरूर बताएं। थैंक यू।